हेलो चैंस, वेलकम टू माय मैथ्स क्लास। आज से हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की मैथ्स का सिलेबस करेंगे। अगर आपको फुल में से फुल स्कोर करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। चलो हम शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है, आज का टॉपिक है अनुपात, समानुपात, अनुलोम एवं प्रतिलोम समानुपात, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे अनुपात। अनुपात क्या होता है? इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अनुपात, दो समान राशियों की आपस में तुलना करने के तरीकों को अनुपात कहते हैं। यदि ए और बी दो संख्याएं हैं तो इनका अनुपात क्या होगा? ए और बी मतलब इसकी जगह पर आपको कोई भी संख्या दे देगा और उसका आपसे अनुपात पूछेगा। तो हम इसे कैसे करेंगे? तो ए और बी दो संख्याओं का अनुपात हम कैसे लिखते हैं? ए अनुपात बी। ये जो साइन है इसे हम क्या कहते हैं? अनुपात पढ़ते हैं। इस साइन को हम क्या पढ़ते हैं? अनुपात। इसका मतलब होता है ए बटे बी, मतलब ए का बी से अनुपात। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल है, एक कक्षा में 20 लड़के और 15 लड़कियां हैं। लड़कों और लड़कियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका सोल्यूशन आप क्या करोगे? हमें पूछा है लड़कों और लड़कियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो कक्षा में लड़के कितने हैं? पहले लड़के के बारे में बात कर रहे हैं तो पहले हम लिखेंगे लड़कों की संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे लड़कों और लड़कियों का अनुपात। इसमें एक चीज ध्यान रखना है, जो भी आपसे पहले पूछ रहा है, जैसे कह रहा है कि लड़कों, तो लड़कों की जो भी संख्या है वो आप पहले लिखोगे। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? 20 अनुपात में लड़कियों की संख्या बाद में दी है, कितनी दी है? 15। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन ये अभी और सरल हो सकता है, तो इसे और आप सरल करो। जैसे कि अभी मैंने बताया कि ए अनुपात बी को हम ए अपॉन बी भी लिख सकते हैं, मतलब ए बटे बी। ये क्या होता है? अनुपात एक रेशियो होता है, तो इसे रेशियो में परिवर्तित करना है। तो जैसे आपको समझ में आ जाएगा तो आप एक लाइन में भी कर सकते हो। अगर अभी आपको ऐसे सरल करके मैं बताऊं तो कैसे लिखोगे? 20 बटे 15। अब देखो कोई ऐसी संख्या चुनो जिससे ये दोनों कट जाएं। जैसे हम 2 से करेंगे तो 20 तो कटेगा, 15 नहीं कटेगा। 3 से करेंगे तो 15 कट जाएगा, 20 नहीं। तो 2, 3, 4 से भी नहीं तो 5 से कट जाए, 5 चौके 20, 5 तियां 15। तो ये क्या हो जाएगा? 4 बटे 3। या फिर इसे लिख सकते हो 4 अनुपात 3। तो हम फाइनल सरलतम अनुपात हमें लिखना चाहिए। ठीक है, ये भी आपका सही है, लेकिन ये ज़्यादा सही है। जो भी रेशियो आता है हम उसका सबसे सरलतम रूप लिखते हैं। इतनी बात आई समझ में? तो आपको रेशियो में इतना समझ में आ गया होगा कि जो भी रेशियो होता है वो किन्हीं दी गई संख्याओं के बीच में संबंध होता है, एक तरह से उनका संबंध होता है। उसी तरह अब हम इसी के आधार पे आगे क्वेश्चंस देखेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के पीवाईक्यूज है, जो किसी न किसी ईयर में जरूर पूछे गए हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, 500 मीटर और 5 किलोमीटर का अनुपात क्या होगा? तो मैंने अभी आपको जस्ट समझाया, अनुपात मतलब रेशियो। ठीक है, तो इसे जब हम करते हैं तो हम क्या करते हैं? इनका और इनका अनुपात निकालते हैं। तो हमें क्या करना है? तो यहाँ पे आप सबसे पहले लिखोगे इसका सोल्यूशन। तो ये 500 मीटर दिया है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 500 मीटर। बट एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे दिया है 5 किलोमीटर, जबकि यहाँ पे मीटर है। हमें हमेशा इनकी यूनिट्स मतलब इनकी जो भी इकाई है वो सेम करनी होगी, बराबर रखनी होगी। अगर ये चीज़ मीटर में दी है तो इसे भी मीटर में बनाओ। जरूरी नहीं है तुम इसे भी किलोमीटर में बना सकते हो, मतलब दोनों एक ही में हो। चाहे इनको दोनों को मैं किलोमीटर में रखो, चाहे इनको दोनों को मीटर में रखो। मेरा एक सुझाव ये रहेगा कि अगर आप छोटी यूनिट को किलोमीटर में चेंज कर रहे हो तो शायद आपको ज़्यादा प्रॉब्लम रहे। इसीलिए आप ज़्यादा कोशिश करो कि हम बड़ी यूनिट को छोटी में बदलें। मतलब 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है? 1000 मीटर।
तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ दिया है 5 किलोमीटर, तो हम 5 किलोमीटर को क्या कर सकते हैं, 5 गुणे 1000, 1 किलोमीटर बराबर 1000, तो 5 किलोमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुणे 1000। अब ये किस में चेंज हो गया, मीटर में, मतलब कि 5 किलोमीटर बराबर कितना हो गया, 5000 मीटर। एक ये ध्यान रखना, अगर आपको डीएलएड में कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप शॉर्ट्स में मत जाना कि शॉर्ट टाइप में मैं सॉल्व कर दूं। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, अगर हमें 5 किलोमीटर निकालना है तो हम 5 से 1000 को गुणा कर देंगे, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, मीटर में। यानी 5 किलोमीटर किसके बराबर है, 5000 मीटर। अब जो हमारा ये किलोमीटर था वो किस में चेंज हो गया, मीटर में, और जो 500 है वो तो पहले से ही मीटर में दिया था। अब हम इन दोनों का रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं। तो अनुपात निकालने के लिए पहली संख्या बटे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या में हमें कितनी मिली है, 5 किलोमीटर की जगह हमें क्या मिली है, 5000 मीटर। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 5000 मीटर। ठीक है, अब देखो एक और बात कि अनुपात की कोई भी यूनिट नहीं होती, इसलिए ये मीटर से मीटर कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो, दूसरे से दूसरा। 5 से अगर हम 50 को काटे तो ये भी कट जाएगा, 5 का एक बार में 5 और 5 का 10 बार में 50, मतलब आया कितना है, 1/10। इसे हम अनुपात में कैसे लिख सकते हैं, 1:10। ये हमारा आंसर है। एक चीज आप लोग ध्यान रखना कि हमें डीएलएड में कोई भी चीज शॉर्ट टाइप में नहीं लिखनी होती है, इसके हमारे मार्क्स कटते हैं, क्योंकि डीएलएड जो भी चीजें लिखो अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखो ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। क्योंकि जो टीचर है, जो तुम्हारा एग्जामिनर है, वो चेक करेगा, वो चीजों को देखेगा कि आपने कितने अच्छे से उस चीज को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो हम अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, द्रव्यमानों 50 ग्राम और 1/2 ग्राम का अनुपात ज्ञात कीजिए। ग्राम का अनुपात क्या होगा, ये देखो 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको इस बात से नहीं घबराना है कि 1/2 ग्राम है, भिन्न में दिया है तो इसका क्या होगा, इसे छोड़ो, पहले अपने बेसिक पर जाओ। हमने क्या बताया कि यूनिट सेम होनी चाहिए, तो यहाँ पे यूनिट सेम है, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस सिंपल से क्या है, इसका सोल्यूशन क्या करोगे, क्या निकालना है, अनुपात। तो अनुपात में क्या लिखोगे, पहला जो भी मान दिया हो तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 50 ग्राम। ठीक है, फिर दूसरा क्या दिया है, 1/2, तो हम बटे में क्या लिखेंगे, 1/2 ग्राम। अभी बताया कि यूनिट से यूनिट कट जाती हैं, आप लिखो या ना लिखो। ठीक है, फिर आगे क्या होगा, 50 का 50 रहेगा। इस चीज को ध्यान रखना, जब कोई बटे में, मतलब बटे के बटे में हो, तो ये 50 के बटे में अगर कोई भिन्न है तो वो पलट जाती है और वो गुणे में आ जाती है। कैसे आ जाएगी, 2/1। बटे का मतलब होता है भाग, इस बटे का मतलब होता है भाग, मतलब तुम 50 को 1/2 से भाग कर रहे हो, ये मतलब इस भिन्न को यहाँ से हम हटाना चाहते हैं, तब हम क्या करते हैं, ये भिन्न ना पलट जाती है, मतलब 1/2 का क्या हो जाएगी, 2/1। और ये जो बटा है ये किस में चेंज हो जाता है, इसे हमने अभी बताया, ये क्या होता है, भाग। तो ये उल्टा, अगर तुमने इसे उल्टा किया तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, गुणा। तो 50 गुणे 1/2। यहाँ क्या होता है, 50 का गुणा 1/2 से। तो ऐसी कंडीशन में एक चीज ध्यान रखना, ऊपर की संख्या का ऊपर से गुणा होता है, मतलब कि 50 गुना 2, और 1 का मतलब 50 गुना 2। ठीक है, तो 50 गुना 2 कितना हो जाएगा, 100। बटे में कितना रहेगा, 1। किसी भी संख्या के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तो इसके नीचे आप 1 लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि ये भाग बताता है कि ये कितना है। तो 50 अपने आप में 1 भाग है, तो यहाँ पे 1 लिख सकते हो। ठीक है, तो ऊपर का गुणा 50 दूना 50 और नीचे का गुणा 1 ही करना, 1 बटे में यहाँ पे कितना हो गया, 1। यानी हमारा जो रेशियो, ये हमारा आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। मैं चाहती हूँ कि जो बच्चा पहली बार भी मैथ पढ़ रहा है उसे भी समझ में, इसलिए मैं बहुत ही बेसिक से बताना चाहती हूँ। अगर आपको आ रहा है पहले से तो कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ी स्किप कर सकते हैं, लेकिन उन बच्चों को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो हम आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे देखो, जैसे यहाँ पे कह रहा है 90 पैसे व 9 रुपए को सरलतम अनुपात में परिवर्तित करें।
ठीक है। तो मैंने अभी बताया आपको कि यूनिट्स हमेशा सेम होनी चाहिए। यहाँ बात है पैसे की, जबकि यहाँ बात हो रही है रुपयों में, तो ये तो गलत बात है। हमें जो भी चीज़ें हैं वो एक यूनिट में रखनी चाहिए। और दूसरी चीज़ मैंने क्या बताई थी कि आप छोटी यूनिट्स में जाओ। यहाँ पे पैसे है, यहाँ पे रुपए है, तो रुपए से हमें किस में जाना चाहिए, पैसे में। इससे हमें आसानी होती है, ठीक है। तो 1 रुपये बराबर कितने होते हैं, आप लोगों को पता होंगे, 100 पैसे। 1 रुपये में कितने होते हैं, 100 पैसे। तो यहाँ पे हमें निकालने हैं 9 रुपये में, तो 9 रुपये में कितने हो जाएंगे, 9 गुणे 100 बराबर कितने, 900 पैसे। कितने हो जाएंगे, 900 पैसे, ठीक है। अब सिंपल, अब तो आप निकाल ही सकते हो, आपने इतना पढ़ लिया है। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे इनका अनुपात। तो अनुपात क्या हो जाएगा, 90 पैसे बटे कितना, 900, ठीक है। 90 पैसे बटे क्या है, 9 रुपये, तो 9 रुपये बराबर क्या हो जाएगा, 900, ठीक है। तो 1 0 से 1 0, 9 का 1 बार 9, 9 का 10 बार 90, मतलब ये कितना आ गया, 1/10। रेशियो में लिखोगे तो क्या लिखोगे, 1:10। ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा 2 घंटे 15 मिनट का 45 मिनट से अनुपात क्या है। तो यहाँ पे देखो, ये चीज़ ध्यान रखना, ये अलग कहाँ से हो रहा है। यहाँ क्या है, 2 घंटे 15 मिनट, और यहाँ है चीज़ ध्यान रखना कि ये अलग कहाँ से हो रहा है। 2 घंटे 15 मिनट ये एक में है, इसका अनुपात बताना है 45 मिनट से। तो ये तो पूरा मिनट में है, यहाँ पे गड़बड़ है, 15 मिनट में है, जबकि 2 क्या है, घंटे में। तो मैं जो 2 घंटे है उसे भी किस में चेंज करना होगा, मिनट में। तो आप लोग जानते ही हो, अगर हम 1 घंटे की बात करें तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, ठीक है। और हमें निकालना है 2 घंटे का, तो 2 घंटे का कितना हो जाएगा, 2 गुणा 60, मतलब 120 मिनट। आई नो आपको पता होगा, बट आपको ये चीज़ करना बहुत ही कंपलसरी है, ठीक है, अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो, ठीक। अब हम लगाएंगे यहाँ पे क्वेश्चन। तो इसका हमें क्या पूछ रहा है, अनुपात। इसका क्या पूछ रहा है, अनुपात। तो ऊपर दिया है। अच्छा, एक चीज़ और, 2 घंटे 15 मिनट, तो 2 घंटे जो हमारे हैं उसका हुआ है 120 मिनट, प्लस 15 मिनट हमें और कह रहा है, तो 2 घंटे प्लस 15 मिनट, ये टोटल करना है। तो 2 घंटे मतलब 120 और प्लस 15, यानी कितना हो जाएगा, 5053 135 मिनट हो जाएगा। बात समझ आई। तो ऊपर क्या होगा, 2 घंटे 15 मिनट, और अपॉन में हम कितना लिखेंगे, 45 मिनट, ठीक है। तो 2 घंटे 15 मिनट कितना हो जाएगा, 135 मिनट, अपॉन में 45 मिनट। अब देखो ये किस कॉमन संख्या से कट जाएगा। हम इसे 3 से भी काट सकते हैं, 5 से भी काट सकते हैं। तुम कोशिश करते 5 से काटने के। 5 दूना 10, 5 सते 35, 5 नौआ 45, 9 से कट जाएगा, 9 करना 9, 9 त्रुक 27, ठीक है। तो ये आया है 3/1, यानी कितना हो गया, 3:1। ये हमारा फाइनल रेशियो। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये 2 घंटे में 15 मिनट नहीं जोड़ सकते हैं, इसीलिए हमने 2 घंटे को क्या किस में चेंज किया है, मिनट में। और मिनट में चेंज करने के बाद ये 15 मिनट हम उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। और दोनों यूनिट्स मिनट में हो गई, इसलिए हम इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, 35 रुपये को 3:4 के अनुपात में विभाजित कीजिए। तो एक बात सुनो, 3:4 का मतलब क्या होता है कि जो अनुपात होता है, जो टोटल भाग होता है उसके ही छोटे छोटे भाग होते हैं, यानी ये 35 रुपये को इन भागों में बांटा गया है। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व में हम क्या करेंगे, पहले तो हम लिखेंगे, इसे क्या लिखेंगे, माना जो टोटल भाग होता है उसके ही छोटे छोटे भाग होते हैं, यानी ये 35 रुपये को इन भागों में बांटा गया है। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे
तो सॉल्व में हम क्या करेंगे, पहले तो हम लिखेंगे, इसे क्या लिखेंगे, माना पहला भाग। तो जब भी हम उसके भाग लिखते हैं तो हमेशा किसी न किसी चर राशि के साथ लिखते हैं। तो पहला भाग हम क्या मान लेंगे, 3x, और दूसरा भाग क्या मान लेंगे, 4x। अब चूंकि जो हमें 35 रुपये दिया है वो कुल भाग है, 35 रुपये क्या है, कुल भाग, क्योंकि कह रहा है कि 35 को इस अनुपात के में विभाजित कीजिए। तो ये दिया है कुल भाग, तो हम क्या निकालेंगे, कुल भाग। तो अतः कुल भाग हमारा कितना हो जाएगा, 3x प्लस 4x बराबर कितना हो जाएगा, 7x। और 7x, अब 7x का मान हमें कितना दिया है, 35, कितना दिया है, 35 रुपये। तो x का मान क्या हो जाएगा, 35/7। जो भी संख्या गुणे में होती है तो पक्षांतर के बाद बटे में जाती है। तो 7×5 कितना हो जाएगा, 35। यानी x का मान हमें क्या मिला, 5 रुपये। x का क्या मान मिला, 5। ठीक है, अब हम निकालेंगे यहाँ पे, इसलिए 3x का मान कितना हो जाएगा, 3x का मान कितना हो जाएगा, 3 × 5 बराबर कितना हो जाएगा, 15। वो भी किस में, रुपए में, वो भी किस में होगा, रुपए में। और 4x बराबर कितना हो जाएगा, 4 × 5 बराबर कितना, 20। वो कितना, रुपए। 3x का मतलब 3 × 5 बराबर 15 रुपये, और 4x का मतलब 4 × 5 बराबर 20 रुपये। यानी जो हमारे 35 रुपये थे वो जो 3:4 के अनुपात में बांटे हैं तो कितने आए हैं, 15 और 20 रुपये। बस आपसे यही पूछ रहा था। ये कुछ क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, इन्हें जरूर सॉल्व करना, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और क्वेश्चन भी गलत नहीं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऐसे में जो भी इसमें कह रहा है कि 7050 को 1/5 अनुपात 1/4 अनुपात 1/3 के अनुपात में बांटिए। तो ऐसे क्वेश्चन में ये जो भिन्नें होती हैं, इन्हें सबसे आसान तरीका ये है कि इन भिन्नों को पहले आप पूर्णांक में बदलो, जो संख्याएं भिन्न में ना होकर कंप्लीट हो। जैसे कि इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हर में संख्या हो, जैसे कि 5 है, 4 है, 3 है, इसका हम क्या लेंगे, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम निकालना तो आता ही होगा, तो हम इनका गुणनखंड विधि से, तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 से काटेंगे सबसे पहले। तो 2 दूना 4, 3 को नोट करेंगे, फिर 2 से काटेंगे, तो 1 करना 2, फिर यहाँ पे 3 नोट करेंगे, फिर 3 से काटेंगे, 3 करना 3, फिर 5 से काटेंगे, 1 जैसे ही 1 आ जाता है। अब हम इसके अतः 5, 4 और 3, अतः 5, 4 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 × 3 × 5, 2 दूना 4, 3 12 पंचे 60, यानी कितना हो जाएगा, 60। एलसीएम कितना निकल के आया, 60। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन भिन्नों को क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे भिन्नों, इसका सॉल्यूशन। ठीक है, भिन्नों को पूर्णांक में बदलने पर, भिन्नों को पूर्णांक में बदलने पर लिखो, या बदलने के लिए, जो आपको ठीक लगे। इसके लिए क्या करना होगा, अब प्रत्येक भिन्न को 60 से गुणा कर दो। जो भी हमारा एलसीएम निकल के आया है उससे गुणा करना होता है। भिन्नों को पूर्णांक में बदलने के लिए इन भिन्नों का जो भी एलसीएम आएगा उससे हम इन भिन्नों को गुणा कर देंगे, तो हमें क्या निकल के आएगा, उसका पूर्णांक निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1/4 को भी किससे गुणा करेंगे, 60 से, अनुपात 1/3 को भी किससे गुणा करेंगे, 60 से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 से कट जाएगा 12 बार में, तो क्या हो जाएगा, 12 करना 12, अनुपात यहाँ से काटोगे तो 4 करना 4, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, तो ये कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, ऐसे काटोगे तो 3 से कट जाएगा 2 बार में, तो ऊपर क्या आएगा, 20। मतलब हमें क्या मिला है, 12:15:20, ये है इसका पूर्णांक रूप। ठीक है, मतलब वास्तव में ये जो संख्या दी है हमें 7050, ये किस अनुपात में है, तो 12:15:20 अनुपात में है। ठीक है, अब आगे
अब हम क्या करेंगे, अब हम इनका टोटल, अच्छा एक बात बताओ, ये क्या है 12, 15 और 20, 12, 15 और 20, ये क्या है, इन 7,050 रुपयों के अलग अलग भाग हैं। मतलब कि इस टोटल का यहाँ पे 12वां हिस्सा है और यहाँ पे 15वां है, यहाँ पर 20 है, यानी ये तो कुल है, तो इसका कुल हिस्सा, अतः कुल भाग कितना होगा, कुल भाग होगा 12 + 15 + 20, यानी कितना हो जाएगा 47। कुल भाग कितना हो जाएगा 47। अब हमें कह रहा है कि इस अनुपात में बांटिए, बांटिए का मतलब वो भाग पूछ रहा है कि 7,050 रुपये का 1/5वां भाग कितना होगा। ठीक है, तो हम इसका भाग निकालेंगे। तो इस हिसाब से पहली राशि क्या होगी, तो 7,050 का पहला भाग कितना है 12, कितना है 12, कितने में से 47 में से। ठीक है, तो पहला भाग हमारा क्या हो जाएगा 12/47, टोटल भाग का 12वां हिस्सा, ये हमारा क्या होगा, यही हमारा पहला भाग है, पहली राशि होगी। ठीक है, अब इसे आप सरल करो। ठीक है, इसी तरह दूसरी राशि, इसी तरह दूसरी राशि क्या होगी, दूसरी राशि हो जाएगी 7,050 का 15/47। तीसरी राशि होगी 7,050 का 20/47। ठीक है, ये इससे 47 जो है ये इससे 150 बार में कटेगा। ठीक है, ये 150 बार में कटेगा। अब भाग करके देख लीजिएगा, कोई यकीन ना हो तो ये इससे 150 बार में कटेगा। ठीक है, तो ये आगे कितना हो जाएगा 150 × 12, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 150 × 15, और यहाँ कितना हो जाएगा 150 × 20, यानी कितना हो जाएगा 1200, 12 पंचे 60, 60 का 0 और 6 बचा, 12 करना 12 6 18 रुपये। ये कितना आया 18। पहली राशि हमें कितनी मिली 1800 रुपये। दूसरी कितनी मिलेगी 1500, 15 5 75। ठीक है, फिर 15 करना 15, 15 7 कितना हो जाएगा, 15 7 कितना हो जाएगा 22। तो ये हमारा क्या हो गया 2250 रुपये। फिर आगे कितना होगा, तो ये 150 का करोगे, 150 से 0 बार में 0 और 150 का 2 बार में 300 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3000। यही हमारे तीनों भाग निकल आए। ठीक है, आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। एक बार फिर से समझा दें, जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन पूछे तो ये हमारा कुल भाग होता है और ये उसके छोटे छोटे हिस्से होते हैं। तो हमें पहले इनको अपने पूर्णांक में बदलने के लिए हम क्या लेंगे, नीचे हर वाली संख्याओं का एलसीएम लेंगे। उनका जो भी एलसीएम आएगा इन अनुपातों को, इन भिन्नों से उनको गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद इनके पूर्णांक पता चलते हैं। पूर्णांक को अगर हम जोड़ेंगे तो पूर्णांक जो है ये अलग अलग भाग निकल के आए। जब हम इनको जोड़ेंगे तो हमें कुल भाग पता चल जाएगा, और कुल भाग का जब हम भिन्न बनाते हैं तो वो क्या हो जाता है, जैसे कि 12/47। तो ये उसका पहला भाग है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये लखनऊ से कानपुर की दूरी और लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी का अनुपात 3:8 हो और लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी 200 किलोमीटर हो, तो लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी क्या होगी। मतलब हमें बात क्या कह रहा है, हमें कह रहा है कि लखनऊ से इलाहाबाद की टोटल दूरी जो है वो 8 यूनिट है। कितनी है 8। ठीक है, ये यूनिट में मतलब कि अनुपात में दिया है, कोई एग्जैक्ट नहीं दिया। ठीक, तो हम ऐसे लिखेंगे कितने हैं 8, जिसके बीच में कह रहा है कि कानपुर भी पड़ता है, तो कानपुर के बीच की जो दूरी है वो कितनी है 3। तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। अच्छा, अगर यहाँ तक 3 है तो शेष बची कितनी है, शेष कितनी बची है 5। ठीक है, और क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि और लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी हमें दी है। ठीक है, यहाँ पे हमें दिया क्या है, दिया है लखनऊ
से इलाहाबाद के बीच की दूरी कितनी है? 200 किलोमीटर। कितनी है? 200 किलोमीटर। ठीक, अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे माना कुल दूरी कितनी है? 8x, जिसका मान हमें कितना दिया है? 200 किलोमीटर। ठीक है, तो 8x बराबर कितना हो जाएगा? 200 किलोमीटर। x बराबर कितना हो जाएगा? 200/8, यानी 8 दूना 16, 8 दूना 16, 8 पंचे 40, मतलब x का मान कितना हो जाएगा? 25 किलोमीटर। ठीक है, x का मान कितना निकल के आया? 25 किलोमीटर। हमसे पूछ क्या रहा है? लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी, मतलब कि लखनऊ से कानपुर हमें पूछ रहा है लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी। तो लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी कितनी है? 3 इकाई। अतः लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी कितनी है? 3x। ठीक है, तो 3x का मान कितना हो जाएगा? 3 × 25। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 25 × 75 किलोमीटर। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।